हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द भगवद गीता क्लास। आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 11 पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो भगवान जो है भगवद गीता में ये अर्जुन को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो उसके पहले जैसे भगवान कह रहे थे कि भैया मेरा जो जन्म कर्म है वो दिव्य होता है और उसको कोई व्यक्ति जान लेता है तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस नहीं आता। इसलिए क्या करना चाहिए, बहुत से लोग पहले ही वीत राग भय क्रोध को त्याग कर मेरी भक्ति की है और फिर इस भवसागर में कभी नहीं आए, है ना। तो फिर इसके बाद भगवान आगे ज्ञान दे रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम, तान तथा एव भजाम्यहम्। मम वर्तम अनुवर्तन्ते, मम वर्त अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। पढ़िए मादी। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूप में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियाँ एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियाँ हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुँच पाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 2.3.10 में कहा गया, अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारथी त्रिवेण भक्ति योगेन यज्ञेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूर्ण सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके और जिसका पर्यवसान कृष्ण भावना मृत में होता है। हाँ, तो देखिए भगवान जो है, तो भगवान की भक्ति प्रश्न उठता है कि भाई ठीक है भगवान आप तो भक्तों के हैं, है ना, तो यानी डिवोटीज जो है वही आपको अप्रोच कर सकते हैं,
तो बाकी जो पतित जीवात्माएं हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी, तो उनका क्या होगा? तो भगवान यहाँ पे उन सब का आंसर दे रहे हैं कि भाई भगवान जो है सभी व्यक्ति के लिए अवेलेबल है। कर्मी, ज्ञानी, योगी, जो भी, जो जिस भाव से भगवान के पास आता है, भगवान किसके अंदर शरणागत होता है, उसी तरह भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ये नहीं कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही कम है, मैं तो इतना हूँ, ऐसा नहीं। जिसको जो भाव रहता है, जिस भाव के साथ भगवान को आता है, भगवान उसके हिसाब से उससे बातचीत करते हैं। ये भगवान की विशेषता है। तो भगवान इसमें कह दे कि जो जिस भाव से शरण ग्रहण करता है उसके अनुरूप ही उसे फल देते हैं। कर्मी है, वो आएगा कि भगवान मेरा एग्ज़ाम पास हो जाए तो मैं आपको ये करूँगा, तो इतनी शरणागति है, भगवान उसके हिसाब से उससे बातचीत करते हैं, फल देते हैं, है ना। कोई और अच्छा ज्ञानी है, आत्मा में, आत्मा और परमात्मा का क्या सोचता है कि मोक्ष प्राप्त करना ये जीवन का लक्ष्य है, तो भगवान उससे उतने ब्रह्म के अवस्था में भी बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई योगी है तो जानता है हाँ योग करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, ऐसा है, तो भगवान परमात्मा के रूप में से रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त है तो भगवान के सभी चीज़ों को जानेगा वो, क्योंकि वो भगवान के टॉप मोस्ट भगवान अवस्था को जानता है। तो भगवान से रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं? उसके तरह ही करते हैं, है ना। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि जो भी कोई भी रास्ता आप अपनाएं, ज्ञानी बने, योगी बने, कर्मी बने, भक्त बने, जिस भावना से उनकी शरण ग्रहण करता है भगवान उसके साथ वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों भाव दिया। अगर कोई निर्विशेष ब्रह्म इसका ही खाली नॉलेज रखता है, यानी कि हाँ भगवान जो है वो क्या है, भगवान एक लाइट है, प्रकाश है ना, और ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती, लेकिन भगवान है ये समथिंग, लेकिन ज़्यादा नहीं पता कि कृष्ण भगवान है या बाकी क्या रिलेशन है, तो भगवान उसको निर्विशेष ब्रह्म के रूप तक ही रेसिप्रोकेशन करता है उसी तरह से। और परमात्मा के रियलाइजेशन होता है तो भगवान उसका, लेकिन दिव्य प्रेम में कोई व्यक्ति शुद्ध प्रेम भगवान के रियलाइजेशन में जाता है तो भगवान उससे उस तरह से भाव रखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो निर्विशेषवादी हैं ये क्या करते हैं, ये मटेरियल जगत में बहुत दुखी होते हैं, तो उनको ये इतना दुख मिलता है मटेरियल वजह से कि इससे पलायन करने के लिए वो सोचते हैं कि कोई भगवान का है, वहाँ पे भगवान मुझे उठा ले, मैं जब भगवान जाके मिल जाऊं, है ना। उसको ये नॉलेज नहीं होता कि कृष्ण एक पर्सन है, भक्ति है, धाम है, भगवत धाम है, हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये सब नॉलेज नहीं होता। तो क्या चाहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए भगवान में जाके मिल जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अपना अस्तित्व समाप्त करना चाहता है। जबकि जीव यदि ब्रह्म ज्योति में जाके चला भी जाए तब भी उसका एग्जिस्टेंस रहता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए एक हरा सा पेड़ है ना, और दो हरे तोते आए और उसमें जाके बैठ गए, लेकिन दूर से देखने में क्या लगेगा कि हरा तोता आया और हरे पेड़ में गया और अब दिखाई नहीं दे रहा, यानी उसमें समा गया। लेकिन अगर आप पास जाके देखिएगा तो वृक्ष भी रहेगा और दोनों तोते भी रहेंगे, मर्ज नहीं होता कोई चीज। तो भगवान के ज्योति में भी अगर व्यक्ति चला जाता है तब भी कोई भगवान थोड़ी बन जाएगा, क्योंकि भगवान बना नहीं जाता, भगवान होते हैं। और भगवान ने कहा है असमर्धवम, भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। मत्तः परा धनंजय करके भगवान ने बताया ना कि ये जो मोती है, मोतियों की तरह जैसे क्रिएशन दिखाई देता है, लेकिन मैं धागे के समान अंदर रहता हूँ, तब सारी चीजें मुझ पर टिकी हुई। धागे के ऊपर ना मोती टिकी है, मोती का हाथ कि मोती अपने आप में एडजस्ट होके लगी है। तो मोती तो दिखाई देगा लेकिन धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या धागा होता नहीं है, होता है, और उसी पर सब चीज डिपेंड रहता है। तो भगवान वही बात होता है। और भगवान कहते हैं मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है और न मेरे बराबर कोई है। तो यहाँ पे ये बात समझिए, तो भगवान में मिलता नहीं है तब भी जाकर उसका एग्जिस्टेंस अलग रहता है, भगवान का एग्जिस्टेंस अलग रहता है ना। तो यहाँ पे ये सब समझना होता है। फिर यहाँ पे बताया कि जो कर्मी हैं वो यज्ञेश्वर के रूप में बच जाते हैं। कोई यज्ञ करते हैं, हाँ मैंने ना 16 सोमवार का व्रत किया या मैंने एकादशी की, है ना, तो ये एकादशी की तो मुझे ये लाभ मिलना चाहिए, मेरी नौकरी लग जानी चाहिए, है ना, मेरी बेटी की शादी हो जानी चाहिए या मेरे बेटे की शादी हो जानी चाहिए। तो यज्ञ करता है, उसके फल की इच्छा रहती है, तो भगवान फिर उतना ही कर देते हैं। ठीक है, तुमको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा धनम जनम सुंदरीम कविताम भगवान दे देते हैं। ठीक है, तुम उस भाव में तो नहीं चाहते तो करो ताकि रिलेशन बने। लेकिन अगर कोई सिद्धि चाहता है योग करके
तो भगवान कहते हैं ठीक है, लगी माँ अणिमा ये सिद्धि लेनी तुम सिद्धि ले लो, क्या करेंगे यहाँ से बैठे बैठे किसी को वश में कर सकते हैं, किसी को ये कर सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, लो सिद्धियाँ ले लो एक एक है ना। तो यानी अब जो भक्त होते हैं वो सर्वोच्च अवस्था पर होता है, वो भगवान का प्रेम देखते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। तो भक्त ऐसे बच्चे होते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो आप बताइए कोई भी बच्चा जो भगवान की अपने माता पिता की आज्ञा माने, उनके हिसाब से रहे, विनम्र रहे, है ना, उनके अंडर में रहे, तो बच्चा प्रिय नहीं होगा, वो सबसे ज़्यादा प्रिय होगा। तो भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। लेकिन बाकी लोग भी जिस भाव के साथ आते हैं भगवान उसके साथ उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो यहाँ पे भागवतम का श्लोक दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कोई अगर अकाम हो, मतलब कोई इच्छा ना हो, तब भी उसको भगवान की शरण करनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा काम ना हो तब भी उसको भगवान से मांगना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी सिचुएशन में हमें भगवान के पास जाना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, जो उचित होता है हमारे लिए वो कर देते हैं। हम और किसी के पास जाएंगे तो उसके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो भगवान के समान हमारा पालन कर सके। अब बोलते कांक्षता कर्मणा सिद्धिम, कांक्षता कर्मणा सिद्धि, ये अंतः इह देवता, यजंत इह देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, सिद्धि भवती कर्मजा। सिद्धि भवती कर्मजा। इस संसार में सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं सभी लोग, है ना। सब लोग काम करना चाहते हैं, फिर उसको चाहते हैं मेरा वो काम सिद्ध हो जाए। फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, है ना, दुर्गा की, लक्ष्मी की, है ना, गणेश की, है ना, हर चीज की, शिव जी की, है ना। तो कितने लोगों की वो पूजा करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। देवी देवता बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो भगवान तो होते नहीं है और उनको पता भी नहीं होता कि अगर हम इनको मतलब भौतिक इच्छा देंगे तो ये और ज़्यादा लिप्त होते जाएंगे। भौतिक इच्छा जितनी ज़्यादा पूर्ति होती है और लालच बढ़ता है, फिर क्या होता है, बंधन में और ज़्यादा बनता है व्यक्ति, दुखों से कभी मुक्त नहीं होता। लेकिन आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान आपको परमानेंट सुख देने की कोशिश करेंगे, अपने घर वापस बुलाने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे कि हम जेल में बंद हैं, तो जो अच्छा समझदार व्यक्ति रहेगा वो क्या कहेगा, भैया मुझे जेल से बाहर निकाल दो। लेकिन जो बेवकूफ़ रहेगा कहेगा ये C क्लास की जेल में हम हैं, हमको B क्लास में डाल दीजिए, है ना, या A क्लास में डाल दीजिए, वो AC भी है और खाने को भी सही समय में मिलता है और वहाँ पे डॉक्टर आके चेकअप भी करता है ना। तो ये बेवकूफ़ी हुई ना। तुमको वहाँ जो बढ़िया व्यक्ति रहेगा कि मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए और अपने घर में रखिए, तो क्या हो गया, उसकी मुसीबत ही हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कांक्षति कर्माणि सिद्धि में जनते ये देवता, कि अलग अलग जो कामनाएं होती हैं इसलिए लोग मेरे पास नहीं आके देवी देवताओं के पास जाते हैं, है ना। तो इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दम करते हैं कि अल्प ज्ञान इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं है, ये अंश हैं। भगवान तो एक ही हैं लेकिन अंश अनेक होते हैं, नित्यो नित्यानाम कृष्ण, ईश्वर एक है और परम कृष्ण है और उनकी अलग अलग शक्तियां हैं जो देवता के रूप में कार्य करती हैं, समझ गए। तो ये देवता जो हैं ये कभी परमेश्वर नारायण कृष्ण की तुल्य नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ईश्वर देवताओं के स्तर एक सोचता है वो नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाखंडी लोग कौन होते हैं, जो देवी देवताओं को और भगवान को एक ही स्तर पर समझते हैं। शिव जी को भगवान मान लेंगे, दुर्गा देवी को भगवान मान लेंगे, कहेंगे कृष्ण भी ऐसे ही हैं है ना। नहीं, कृष्ण परम सत्य है और ये ईश्वर है। भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा जो देश है उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, फिर अलग अलग और डिपार्टमेंट होते हैं ना, रेल विभाग, अनाज विभाग, कृषि विभाग, है ना, विद्युत विभाग, पानी विभाग, रक्षा मंत्री, है ना। तो ऐसे कई विभाग होते हैं। फिर अलग अलग विभाग वाला व्यक्ति कहते हैं कि हम ही सब कुछ है। चल ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। तो और है सब डिसाइड तो प्रधानमंत्री इन लोगों को करना। तो वैसे ही जो मेन व्यक्ति हैं वो कृष्ण हैं और अपने प्रतिनिधियों को उन्होंने भेजा है। इंद्र हैं जो वो वर्षा देखते हैं, है ना, कोई वायु हैं, कोई अग्नि है, कोई इस भौतिक संसार को देखते हैं, समझ रहे हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट देने के लिए अलग अलग देवी देवता हैं। तो क्या लोग सोचते हैं भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते, भगवान का नॉलेज नहीं होता, तो वो क्या क्या चाहते हैं कि हम इसी भौतिक जगत का इच्छा पूर्ति करते रहो।
जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ नहीं देते ना जिससे उसको नुकसान हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं देते ना, कि मान लीजिए कोई बच्चा कहे मुझे चाकू चाहिए, मुझे चाकू चाहिए, तो माँ बाप कहेगा क्या करेगा चाकू लेके, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं देंगे उसको, क्योंकि हाथ काट लेगा। 2 साल का बच्चा तो उसको पता नहीं था, हाथ काट लेगा, इसलिए चाकू नहीं देंगे। लेकिन देवी देवता कहेंगे अच्छा ठीक है ले ले। फिर क्या करेगा, गला काट लेगा, तो पता चल तुम्हारा ही गला काटते तो जो लोग देवी देवताओं को और भगवान को एक स्तर पर समझते हैं वो पाखंडी होते हैं। अभी याद रहेगी डेफिनेशन। हाँ जी, हाँ। तो आपसे बोले पाखंडी कौन है, तो जो देवी देवताओं को और कृष्ण को एक ही स्तर पर समझता है वो पाखंडी होता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं की समता भी भगवान से नहीं की जा सकती। यानी ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान के समान नहीं है ना। तो वास्तव में ब्रह्मा शिव देवता भगवान की पूजा की जाती है। तो ये तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग भगवान के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। नेताओं को भी लोग क्या सोचते हैं, हमारा कोई आदर्श रहे, हाँ, तो उनको क्या समझते हैं हम, भगवान कि वो भगवान है ना। तो क्रिकेटर को क्या बोलते हैं, क्रिकेट का भगवान है ना। लता मंगेशकर को क्या बोलते हैं, गायिका की भगवान है ना। ऐसा नहीं होता है, भगवान भगवान है, लेकिन लोग क्या बना देते हैं, उनको अवतार बना देते हैं। और संसार के शक्तिशाली मनुष्य देवताओं के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं। लेकिन नारायण या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है, वो भौतिक सृष्टि से परे हैं। हम तो सबको भगवान बना देते हैं, है ना, सबको ईश्वर बना देते हैं, है ना। तो क्या होता है भगवान, या पहले समझना कि भगवान का कैरेक्टर क्या है। भगवान हमेशा आध्यात्मिक रहते हैं, वो प्रकृति के गुण में कभी नहीं आते हैं। निर्विशेषवादी अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक दृष्टि से परे हैं। इवन शंकराचार्य जो मायावादी हैं, निर्विशेषवादी, वो भी कहते हैं कि कृष्ण जो है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मूढ़, ये शंकराचार्य भी कहते हैं कि मैंने जितनी फिलॉसफी तुम्हें बताई है ना, मरने के समय जब आएगा तो ये फिलॉसफी काम नहीं आएगी, इसलिए गधे भज गोविंदम खुद वो बोल के गए। हाँ, लेकिन हम लोग इतने अल्पज्ञानी हैं कि हम भगवान को नहीं भजते, देवी देवताओं को ही सब कुछ मान लेते हैं और उनसे अलग अलग कभी जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं वो पूर्ति करते रहते हैं। और इसका फल भी मिल जाता है। भाई लड़की की शादी नहीं हो रही है, थोड़ा दुर्गा देवी को कर लो, 16 सोमवार का व्रत कर लो, तो अच्छा सा अब मिल भी जाता है लोगों को, है ना। तो इस तरह से उनको फल जल्दी मिलता है। लेकिन ये फल बहुत क्षणिक रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है। जैसे ही शरीर नष्ट हुआ खत्म, क्योंकि मटेरियल चीजें मांगी है ना। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए इस समय न्यायाधीश के पद पे हो और मर गया, तो वापस आएगा तो बोलेगा कि मैं सर्वोच्च न्यायाधीश हूँ, मुझे वापस जज बना दो, नहीं, तो वो भगा दिया जाएगा। समझ गए ना। तो क्षणिक होता है, और जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही खत्म हो, थोड़े समय में भी खत्म हो जाता है कभी कभी, है ना। देखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे तत्काल क्षणिक लाभ के लिए तुच्छ देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जानता है कि वो कृष्ण की भक्ति करेगा तो उसको सब मिल जाएगा। तो इस संसार में देवता और उसके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाते हैं, ये है ना। देवताओं के वरदान भी भौतिक क्षणिक होते हैं। संसार के निवासी देवता पुरुष के सम्मिलित रहते हैं, विराट सागर के बुलबुले के समान रहते हैं, किंतु संसार में मानव क्षणिक वस्तु, संपत्ति, परिवार, भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज की शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो सोचता है कि उसके महान वरदान प्राप्त कर लिया। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना में अभिरुचि नहीं दिखाते। जो देवी जी का पूजा करते हैं वो खूब लड़ाई करेंगे, पढ़ेंगे नहीं कभी, भगवत गीता का ज्ञान नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप उनको बोले तो देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं, है ना। उनको लगता है कि इंद्रिय सुख रहेगा तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। धन के बिना सुख कैसे हो सकता है। तो जरा आप देखिए कि जो धनी हैं क्या वो सुखी हैं, कोरोना से बच पाए या मृत्यु से बच पाए, है ना। डॉक्टर का भी लड़का है, अगर कोरोना हो तो मरा ना। डॉक्टर पिता ने बचा लिया अपने बेटे को, है ना। तो सबने का मतलब इसे सोचना चाहिए कि मतलब प्राकृतिक चीजें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसको केवल भगवान की भक्ति ही रोक पाती है, क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप में चले जाते हैं।
केवल कृष्ण की भक्ति करने पर जब ये शरीर त्याग होता है तो हमें अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, हम वापस इन साइकिल्स में नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तो ये साइकिल खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी क्या इच्छाएं रहती, इच्छा रहती है ना, ये मिला है तो ये मिल जाए, ये पति मिला तो 7 जन्म तक रहे। खैर अब तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन इच्छा है मतलब, तो क्या है, इस जगत में भोगने की इच्छा रहती है तो व्यक्ति वापस आएगा, क्योंकि जैसी इच्छा रहती है वैसी योनि प्राप्त होती है। यम यम यापी स्मरम भाव तज्जन्ते कलेवरम, आगे भगवान भगवद गीता में बताएंगे कि जैसे जैसे भाव में रहकर हमारा शरीर त्याग होता है वैसा ही शरीर नया मिलता है। तो ऐसा मूर्ख, जैसे मान लीजिए किसी को दुकान से बहुत लगाव है, अपने घर से बहुत लगाव है, धन से लगाव है, पद से, पोजीशन से, उपाधि से लगाव है, तो वापस आना चाहेगा ना इसको प्राप्त करने के लिए। छोड़ते समय उसे दुख होता है, देखिए मृत्यु में भय क्यों लगता है, क्योंकि लगता है कि इसके बाद जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार में कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं दिखाते हैं, है ना, कि हमेशा के लिए तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा काम नहीं करते हैं। ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जो डूबने वाला है। यानी शरीर, उतनी सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, शरीर में लग करते हैं, और शरीर तो डूबेगा ही, नहीं भी डूबेगा, इसमें चेंजेस आएंगे। देहिनो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, सब चेंजेस आएंगे, बीमारी आएगी, कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा दो बुढ़ापा तो दिखेगा ही, है ना, कितने बदसूरत दिखने लगते हैं। जैसे बोलते हैं वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं, थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वो शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें वो देवता कहते हैं। यानी इस श्लोक में इंगित होता है कि विरले ही लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। यानी आप लोग बहुत भाग्यवान हैं कि आप लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रुचि रख रहे हैं, है ना। और लोग प्रोग्राम करते 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, बाकी अभी देवी देवताओं का जागरण कर रहे थे तो पूरा मोहल्ला आ गया होता, है ना। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। देखिए भगवान भी ये बात बता रहे हैं, ज्यादातर लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी तुरंत भगवान भी इच्छा पूरी कर देते हैं। भगवान अपनी भक्ति नहीं देते हैं, न धनम, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमें कैसे पकाया कि हमें लेना ही नहीं है, न धनम, न जन्म, न सुंदरीम, कविता, कुछ नहीं चाहिए। मम जन्मनी जन्मनी भक्ता भक्ति अहेतुकी, तो मुझे जन्म जन्म आपकी बिना कारण के भक्ति चाहिए। तो फलस्वरूप किसी न शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, जो अल्प ज्ञानी रहते हैं वो भौतिक लाभ चाहते हैं, इसलिए देवताओं के पास जाते हैं। भगवान ने ये नॉलेज दिया है। तो आज यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ये सिद्धि और उसमें ज्ञानी में क्या फर्क होता है, सिद्धि और ज्ञान? सिद्धि और ज्ञान में देखिए अलग अलग लोग होते हैं। जैसे कि ज्ञानी जो लोग रहते हैं वो ये पढ़ते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं, भगवद गीता नहीं पढ़ते, मतलब और नॉलेज लेते हैं और पुराण और साहित्य पढ़ते हैं, तो इसमें उनको ये पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं। तो जब ये भौतिक जगत में उनको बहुत दुख रहता है, शरीर का दुख, लोगों का दुख, तो उससे परेशान होकर ये आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ तो जाते हैं, लेकिन ये भगवत ज्ञान की तरफ नहीं आते हैं। तो बाकी पुराण पढ़ते हैं तो ये तो पता चलता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो ये क्या सोचते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना, क्योंकि दुख है ना इस दुनिया में, तो मुक्त हो जाना चाहते हैं, यहाँ से मुक्त होकर भगवान में जाके मिल जाना चाहते हैं। लेकिन भगवान कौन है, क्या है, नॉलेज नहीं था। वो सोचते भगवान लाइट है, ब्रह्म ज्योति, तो वो मोक्ष चाहते हैं, है ना। तो मुक्ति भी हमने पढ़ा ना, 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सारूप्य, सानिध्य, सारिष्ट, सानिध्य, सामीप्य। तो ये मुक्ति, इनमें से कोई एक मुक्ति प्राप्त करके सोचते कि हम जाएंगे और भगवान जाके मिल जाएंगे और हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ये ज्ञानी लोग हुए। लेकिन जो योगीज होते हैं, जो इनसे ऊपर कैटेगरी के होते हैं, वो ये योग करते हैं, वो जानते हैं कि भगवान का एक स्वरूप होता है। भगवान लाइट भी है, यानी प्रकाश भी है भगवान, लेकिन भगवान का एक स्वरूप भी होता है जो चतुर्भुज रूप में होता है, विष्णु फॉर्म में। शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण करते हैं, और यही भगवान हमारे हृदय में भी रहते हैं। तो वो मेडिटेट करके जो हृदय में भगवान है उनको सिद्ध करते हैं। तो जब योगी जब भगवान की ध्यान करते हैं तो उनका लक्ष्य क्या होता है, सिद्धियाँ प्राप्त करना। 8 प्रकार की मुख्य सिद्धियाँ हैं और बाकी भी सिद्धियाँ होती हैं, देखिए अणिमा, लघिमा, ये सब सिद्धियाँ होती हैं, है ना, 8 प्रकार के, जो कि हनुमान जी में है ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर चीन जानकी माता,
है ना। जानकी माता ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारी अष्ट सिद्धियाँ 9 निधि तुमको प्राप्त हो, है ना। जब अंगूठी ले जाके दिया हमको, है ना। तो सिद्धियों में क्या था, देखिए हनुमान जी इसीलिए कहा थे छोटे हो जाते थे। ताड़का जब आई तो उसके छोटे हो गए, है ना। जब समुद्र लंघना था तो कितने योजन बड़े हो गए, है ना। लंका जलाना था फिर बड़े छोटे हो गए। ऐसे ऐसे उनके पास था पावर, सिद्धियाँ प्राप्त होती। वो किसी को वश में कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे बैठे बैठे वो कश्मीर के फल लेके आ जाएंगे। ऐसे कई तरह की पानी पे चलना, है ना, आकाश में उड़ना, ये सब मतलब जादू टाइप का होता है। हाँ, ऐसा जादू टाइप नहीं होती, इनकी सिद्धि होती है। जैसे ऐसे ऐसा ऐसा देखा है, कई देवता होते हैं उनके पास ऐसी चप्पलें होती हैं जो कि आप पहनेंगे आप उड़ जाएंगे, आपको एरोप्लेन की या किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं आप खाली इसी प्लेनेट पे घूम लेंगे, अमेरिका, इस प्लेनेट के बाहर जो प्लैनेट्स हैं उनमें भी चले जाएंगे, उन लोगों में भी चले जाएंगे, स्वर्ग में और भी प्लैनेट्स में सब चले जाएंगे। हाँ, ऐसा ऐसा है, ऐसा लिखा है। तो ये सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहता है, ये भी भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता। तो ज्ञानी में और सिद्धि में, ज्ञानी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उनका उतना ही ज्ञान होता है। और योगी होते हैं, उनका क्या ज्ञान रहता है कि भगवान है और भगवान से सिद्धि प्राप्त करना। लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं होता है। वो सिर्फ भक्त, हाँ, वो अपने बल पर जाना चाहता है। अपने बल पर कोई भक्ति नहीं कर सकता। भगवान पर डिपेंड होकर भक्ति की जाती है। भक्त भगवान पर डिपेंड रहता है ना। हम कुछ नहीं कर सकते। तो हर जगह भोग बनने की इच्छा रहती है, योगी में भी और ज्ञानी में भी। और महान बनने की इच्छा रहती है, भगवान बनने की इच्छा रहती है, भोक्ता बनने की इच्छा रहती है। ये खत्म नहीं होता है। लेकिन भक्त जो होते हैं उसकी ये नहीं, वो जानता है भोक्ता भगवान है, सुहृदय भगवान है, सर्वलोक महेश्वर भगवान है, कंट्रोलर भगवान है, मेंटेनर भगवान है, सबके वेल विशर भगवान है।